बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। वेलकम टू girls.com। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ मैं आज आप सब लोगों के लिए, और ये देखने के लिए कि रेसिपी कैसी बनती है, ये डिश कैसी रेडी होगी, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे पास है आधा किलो फ़िश और हम बनाएंगे फ़िश के कोफ्ते, और बहुत ही मज़ेदार, ठीक है ना। और ये हमारे पास है फ्रेश धनिया, 2 लेमन हैं, 2 चम्मच भर के हैं हमारे पास बेसन के। यहाँ पर हमारे पास अजवाइन है 1/2 चम्मच, और ये हाफ चम्मच दोनों मैंने लिए हैं अदरक और लहसुन का पाउडर। और यहाँ पर हमारे पास हैं सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, और यहाँ पर धनिया पाउडर है, नमक है, और साथ में यहाँ पर हमारे पास हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है। मोटे साइज़ का हम लेंगे प्यारा सा प्याज, दरमियाने साइज़ में, उसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। साथ में हमारे पास 1 अदद एग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो फ़िश है इसको हमने करना है बॉयल। और ये देखिए मैंने इसका जो है स्किन उसको हटा लिया है, और बाज़ार से हटवाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीज़ करें इसको, और बहुत अच्छे से इसको आप इसकी स्किन हटा सकते हैं बिना छुरी के। तो इसका मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास फ़िश है इसको हम करेंगे बॉयल, और बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, नॉर्मल बॉयल करना आपने। तो उसके बाद फिर अपनी जो हमारी वीडियो है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना जी जनाब। पानी गर्म मैंने पहले ही रख दिया था। अब हम इसमें जो हमारे पास पीसेस हैं मछली के, उनको डालेंगे ये इस तरह, और इनको हमने करना है हाफ बॉयल। फ्लेम आपकी मर्ज़ी है, आप स्लो रखें या हाई रखें। और इसको हमने करना है बॉयल, तो बॉयल होने तक वेट करते हैं जी जनाब। हमारी फ़िश जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है बॉयल। मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं बॉयल किया, बिल्कुल इसको मैंने हाफ बॉयल किया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके कांटे निकालेंगे और इसको हम अलग करेंगे इससे। अभी थोड़ी सी ये गर्म है, इसको ठंडी करते हैं उसके बाद जी जनाब। अभी हम जो है इसके जो कांटे हैं ये अलग से करेंगे, इस तरह। ये देखिए, इसी तरह सारे कांटे हम करेंगे अलग से। बॉयल करने का ये है कि इसके जो है ना आसानी से इसके कांटे दूर हो जाते हैं, हम इजी से ही निकाल सकते हैं। इस तरह से बारीक बारीक जितने हैं वो सारे हम निकालें, क्योंकि हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो ये फिर जो है हाथों में लगेंगे। इस तरह से ऐसे हम सारी मछली के जो हैं कांटे निकाल लेंगे जी जनाब। हमारे जो मछली है उसमें से सारे कांटे निकल चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जो हमने लिया था भर के बेसन, अदरक लहसुन का हमारे पास पाउडर है 1/2 चम्मच, ये भी इसमें जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है नमक। तो नमक जो है हमारी मछली को तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले लग चुका था, इसलिए मैं बिल्कुल इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम इसमें नमक ऐड करूँगी। और वैसे भी जो सी फूड्स होती हैं उनमें नमक बिल्कुल लाइट क्वांटिटी में होता है। अच्छा जी, इसमें अब जाएगा तकरीबन हाफ से भी कम हमारे पास हल्दी, और गरम मसाला जाएगा तकरीबन 1/2 चम्मच से कम, कुटी लाल मिर्च ये भी जाएगा तकरीबन आधा चम्मच, और ये हमारे पास धनिया पाउडर है
ये आधा चम्मच है, ठीक है ना। और ये साथ में हमारे पास है सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, ये भी तकरीबन आधा चम्मच। प्याज चॉप की हुई, और ये हमारे पास है धनिया, और धनिया को हम थोड़ा सा काट लेंगे। कि कितना प्यारा सा कलर है धनिया डालने से, मज़ेदार सा। आधा गार्निशिंग के लिए और आधा मैं डालूंगी इसमें धनिया। अच्छा जी, अब हमारे पास अजवाइन थी आधा चम्मच, वो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह। इसको हमने अच्छे से करना है। अच्छा जी, हमारे पास अंडा है, उसको हम फेंटेंगे और इसको हाफ अंडे को हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद लेमन लेंगे, लेमन को काटेंगे, वो भी इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से ये सही जूसी से प्यारे से लेमन है, खुशबूदार, ये भी जाएंगे। अच्छा जी, अब इसको हम करेंगे हाथ की मदद से प्यारा सा मिक्स। ये देखिए, प्यारा सा इसका जो है हमारे पास मसाला बन गया है। अब इसको हम रखेंगे कुछ देर, और उतनी देर हम ऑयल गरम करेंगे फ्राई करने के लिए अपने प्यारे प्यारे से कोफ्तों को। जी जनाब, घी मैंने रख दिया है हमारे कोफ्ते फ्राई होने के लिए। तो ये गर्म होने के लिए रखते हैं, और ऑलमोस्ट बल्कि हो चुका है। तो चलिए हम अपने कोफ्ते रेडी करते हैं। पानी की मदद से हाथों को थोड़ा सा वेट करेंगे, और कोफ्ते के लिए जितने साइज में आपने कोफ्ता रखना है, आप उस साइज में जो है इसकी जो है ये पेस्ट जो हमने बनाया है मछली का, वो आप उस हिसाब से अपना ले सकते हैं, आपने जैसे भी इसका साइज रखना है। ये देखिए ज़बरदस्त और मज़ेदार इसका कलर है। तो चलिए वन बाय वन इसको बनाते हैं और साथ में इसको फ्राई करते जाते हैं। जी जनाब, हमारे कोफ्ते जो हैं वो प्यारे प्यारे से रेडी हैं फ्राई के लिए। ये देखिए, इनको हम इसमें लगाते जाएंगे कढ़ाई में। आपने फ़ौरन से इनको नहीं पलटना है, थोड़ा इसको टाइम देंगे, फिर हल्के हाथ से इसको हम पलट देंगे। ये देखिए, अभी मैं इनको बनाती जाऊंगी और इसमें लगाती जाऊंगी। अच्छा, पानी लगाने का ये फ़ायदा है कि जो चिपकते नहीं हैं हाथ के साथ ना, इसका जो मसाला है सारा कोफ्ते का, तो इस वजह से जो मैंने पानी लगाया। लेकिन ये कि बार बार पानी लगाने से ये जो ढीला होना शुरू हो जाता है मसाला इसका। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसका सारा रेडी करना है। चलो जी, लास्ट वाला रह गया, इसको हम यहाँ पर इस साइड पे लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलो अभी हम वेट करते हैं, बाद में इसके साइड चेंज करते हैं। जी तो हम इनको पलटते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया, गोल्डन सा ना। तो हल्के हैंड से मैं इसको टर्न करूँगी। देखिए
देखें, ये देखिए कितना प्यारे इसका कलर आ गया। हमने सेम दूसरी साइड से भी यही कलर रखना है, उसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। देखिए, और यकीन करें इतनी इसकी प्यारी खुशबू आ रही है ना। अभी जस्ट ये फ्राई हो रहे हैं, और जब इसकी जो है ग्रेवी बनेगी तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका ना जायका भी हो जाएगा, और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। सारे मैंने जो हमारे कोफ्ते हैं उनको मैंने पलट लिया है, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। कोई इशू नहीं है, आप इसको बस ये कि बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं आपने इसको बनाना, बिल्कुल आराम आराम से इसको फ्राई करना है प्यारे से हाथों के साथ। और अभी से मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मज़ेदार किस्म की इसकी जो है ना खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। इसको हम करेंगे दूसरी साइड से भी सेम गोल्डन, प्यारा सा इसका ब्यूटीफुल सा कलर आएगा, मज़ेदार सा। रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आप लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे जो है मछली के कोफ्ते बनाएंगे, और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी फॉलो की है तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी लेटेस्ट वीडियो हैं वो फटाफट से आपके पास पहुँचें, और मज़े मज़े से आप मेरी वीडियोज़ को देखें और बनाएं। अच्छा, मैंने इसमें बेसन डाला है। आप चाहें तो इसमें वो जो ड्राई चने होते हैं ना, जो हम लोग भुने चने यूज़ करते हैं, खाते हैं, काफ़ी सारी डिशेस में भी यूज़ होते हैं, आप चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर या ब्रेड या किसी किस्म की चीज़ डालते हैं ना, तो उससे कॉर्नफ्लोर का तो खैर नहीं, लेकिन ब्रेड अगर डालते हैं या इसमें रस यूज़ करते हैं तो ये ना मिठास में आ जाता है सारा। तो इसलिए आपने इसमें कोशिश करें कि इसमें बेसन और जो है भुने चने ये यूज़ करें, तो वो सिर्फ ये होता है कि ये फटते नहीं हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया। अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ डिश में। अभी इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया, और खुशबू सूंघने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह पूरे किचन में खुशबू फैली हुई है इनकी, ज़बरदस्त और प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए, चलें अभी हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं, ठीक है ना। जी जनाब, मैंने जो घी में फ्राई किए हैं मैंने उसमें से घी थोड़ा सा रख लिया, बाकी निकाल दिया, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गरम मसाला है हम उसको थोड़ा सा डालेंगे, और उसके बाद फिर हम बाकी इसमें साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, मैंने इसमें तकरीबन गरम मसाले का डाला है आधा चम्मच। इसको थोड़े से हम करेंगे फ्राई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑनियन पेस्ट, इसको हम सॉफ्ट ब्राउन करेंगे।
प्यारा सा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत इनकरेज करते हैं, बहुत प्यारे से कमेंट्स करते हैं। दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है। बस आप लोग यूं ही हमें इनकरेज करते रहें, हमारी हौसला अफजाई करें, तो हम आपके लिए मज़े मज़े के खाने लेके आएंगे। इसको हम करेंगे थोड़ा सा बुनाई इसकी मीडियम फ्लेम पे। अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर। वाओ, प्यारा सा कलर, क्या कॉम्बिनेशन है ऑनियन और टमाटो का। इसको भी हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे। इसमें आ जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और साथ में इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्चें, वो भी तकरीबन आधी चम्मच। दोनों को अच्छे से अब हमने भून लेना है। जी, इसकी बुनाई चुकी है। अभी हम इसमें जो है बाकी नमक वगैरह यूज़ करेंगे, जो ग्रेवी के लिए होते हैं मसाले। इसमें हाफ से कम जाएगा टीस्पून नमक, जस्ट ग्रेवी के लिए है। और आधा चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, आधा चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा चम्मच। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए ना, आप उतना पानी डाल लीजिए। अब हमने इसको जो है बॉयल आने तक छोड़ना है। कवर कर देंगे ऊपर से। जी जनाब, इसमें उबाल आ चुका है। अभी इसमें हम इसकी फ्लेम करेंगे लो, और इसमें हम अपने कोफ्ते रख देंगे। बिल्कुल इस तरह, और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे इस तरह। बहुत ही प्यारी, देखें इसकी यमी किस्म की ना ग्रेवी भी बनी है, और लुक भी बहुत प्यारी। देखिए, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। और
बस टर्न करना है। ये हमारे प्यारे से फिश कोफ्ते ग्रेवी के साथ मज़ेदार। जी जनाब, लीजिए हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी रेडी है और फ़िश कोफ्ते की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़े की रेसिपीज़ लेके फिर आऊँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जो है देखें और बिल्कुल फॉलो करें और सेम इसी तरह की रेसिपी बनाएं, बल्कि इससे भी ज़्यादा मज़े की बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और इसी के साथ अपना और दूसरों का बहुत सा ख्याल रखें, हमें रखें अपनी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।